मीटर सेकेंड फोर्स एनालाइजर मोशन का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम आज जो है उनको सॉल्व करेंगे। और हम इसमें तकरीबन 20 के आसपास न्यूमेरिकल्स को हम आज जो है सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है जिसमें कि कह रहा है अ फोर्स ऑफ इंटरेक्टिंग ऑन अ बॉडी मास 2 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो हमको पहले जो दिया है हमको उसको लिखना पड़ेगा। तो फोर्स दे रखा है और हमको दे रखा कितना 10 न्यूटन, और मास हमको दे रखा है 2 kg। तो हमको पहली बात तो एक रिलेशन देखना पड़ेगा जो कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन में होता है। तो हमारे हमारे दिमाग में एक ही फार्मूला आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ से ए कर देंगे एम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। यहाँ से फोर्स को दे रखा 10 न्यूटन, मास है 2 kg, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से ए इज इक्वल आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, बस और इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है अ कार ऑफ मास दे रखा है 1000 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। तो हमको पता है कि मोमेंटम फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है एम इज इन टू वी ना। को एम दिया है, बी दिया है, सीधा मल्टीप्लाई कर देगी। तो पी इज इक्वल हो जाएगा 1000 इंटू 20। तो मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा 20,000। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि द फाइंड द फोर्स हमको निकालना है रिक्वायर्ड टू स्टॉप द 1 kg कार मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालना है हमको। मास हमको दे रखा है, तो मास हमको यहाँ पे दे रखा है। तो मास दे रखा है हमको, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो हमको फोर्स का एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें कि हम तीनों को कर सके रिलेट। तो हमारे पास एक ही फार्मूला आता है, एफ इज इक्वल एम इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्वायर टू स्टॉप, स्टॉप कर रहा है मतलब कि जब स्टॉप कर देगा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप करने बोल रहा है ना, तो यहाँ से वी इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एफ निकालना है, ये हमको दे रखा है। ए क्या होता है, ए होता है बी माइनस यू बाई टी। बस हो गया हमारा। तो यहाँ से लगा देंगे एफ इज इक्वल, मास हमको दे रखा 1 kg, और इंटू कर देंगे माइनस होगा क्योंकि यहाँ देखिए वी 0 हो गया, -20 यू बचा हमारे पास। ठीक है, अपान में 10 सेकेंड हो गया। यहाँ से इसको कंसिडर कर देंगे, फोर्स इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास -2000 न्यूटन। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा बताते हैं आपको। माइनस इसमें से यहाँ से लगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको जो है कार को रोकना है। जब हम किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रोकते हैं तो उस पर नेगेटिव फोर्स लगता है, इसीलिए वहाँ पे जो है नेगेटिव आए हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन और मूव करते हैं। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम मास है, फायर विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg, फाइंड द रिकॉलिंग वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए कहीं न कहीं आपको लगेगा कि यहाँ देखिए 2 kg दिया है, यहाँ पे 10 ग्राम दिए। तो पहले हम चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो यहाँ पे 10 ग्राम है, इसको हम पहले बदलेंगे kg में। तो क्या करेंगे, इसको हम kg बदलने के लिए
10/1000 कट गया। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0.01 kg। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास हमको दिया है 2 kg। फाइंड द रिकॉर्डिंग वेलोसिटी। यहाँ पे हमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा। जो होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है ना। m1 हमको दे रखा है 0.1 kg, v1 दे रखा है 400 मीटर पर सेकेंड, m2 दे रखा है 2 kg। फाइंड द रिकॉर्डिंग, ये v2 को निकालना है। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं भाई। तो यहाँ से हमको हमारा हमारा हो गया। तो अब अगर हम, तो फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी आपको, कि m1 हमको दे रखा है 0.01 इंटू v1 हो जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल 2 kg इंटू v2 ना। यहाँ से v2 हमारे पास निकल आएगा 0.01 इंटू 400/2 कर देंगे। ये जो है जी पार्ट हटेगा यहाँ से, ये जी जो है ये दो जीरो जीरो हट जाएंगे। यहाँ से जाएगा 2 मीटर। v2 हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा v2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो a truck of mass 5,000 kg and a car of mass 1,000 kg are moving with an equal momentum। मोमेंटम हमारा क्या इक्वल है, मतलब कि P1 इज इक्वल टू P2 ना। तो हमें निकालना क्या, फाइंड द रियल स्पीड। क्या होता है, क्या हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 और v2। स्पीड का हमको रेशियो निकालना है। तो हमारे पास v1/v2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा m2/m1। ठीक है ना। m2 हमको कितना दे रखा है, 1,000। इसको रब करते हैं पहले। m2 हमको दे रखा है 20,000, 10,000, 1,000 ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1,000 अपान में 5,000, 3 जीरो 3 जीरो कट गए। तो रेशियो आएगा इनका वेलोसिटी का v1/v2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है ना, किन लोगों का सही हुआ है। पहले आप लोग ना वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास कर कीजिए। उसके बाद जो है सोल्यूशन देख ले कीजिए। उससे होगा ना कि अगर आपको आता रहेगा तो आपको आ जाएगा, नहीं तो फिर सोल्यूशन आप देख ही लेंगे। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ पहले, यहाँ से ग्रीन हो गया। आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 3 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम। हमें देखिए यहाँ पे फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है। ठीक है, 50 न्यूटन और टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। हमको निकालना है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को निकालना है। तो हमें कैसा फार्मूला हमको जो है कैसा हमको जो है रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हमको बताइए यार चैन से कौन सा रिलेशन है जिसमें कि हम फोर्स और टाइम को जो है देखते हैं। अब मोमेंटम के टर्म में तो हमारे पास एक, जब हम लोगों ने, मैंने अभी नहीं प्रूव करा है, जब प्रूव करते हैं तो जब फार्मूला हमारे पास आता है एफ इज इक्वल टू और एम ए करके, तो वहाँ पे जो है
कुल प्रूव करते हैं फ्रो एम में, तो वहीं पे जो है हमें एक फार्मूला देखने को मिलता है एफ इज इक्वल टू एम डी पी बाई डी टी। यहाँ पे एम नहीं होता है, ठीक है, ये बराबर होता है डी पी बाई डी टी। जब इसको प्रूव करते हैं तब हम आपको उसमें बताते हैं। तो इसमें मेनली यही लगेगा, यहाँ देखिए चेंज मोमेंटम जहाँ पे डेल्टा लग जाता है, डेल्टा बोले तो देखिए जहाँ पे डी पी यह बराबर क्या होता है डी पी बाई डी टी, ठीक। जो डी लगा है ना डेल्टा, इसको डी इसको बोलते हैं चेंज। हमें निकालना है, क्या निकालना है, चेंज निकालना है, ठीक है ना। तो हमें फोर्स पता है, फोर्स हमको पता है जो है, तो यहाँ से डी पी हो जाएगा इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी ना। फोर्स कितना पड़ेगा 50 न्यूटन इंटू टाइम कितना तरीका 3, ये जो हो जाएगा 150 kg मीटर पर सेकेंड, जो हो जाएगा इसका आंसर 150। हमें यहाँ से एक ही चीज देखनी थी कि जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इसको अगर हमें याद होता तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर लेते। बहरहाल ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं हो कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, अ फोर्स फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर इन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट acceleration will the same force produces in a mass of 4 kg। देखिए पहले हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा फोर्स। पहले में हमको जो है केजी दिया है और एक्सप्रेशन दिया था, हमें यहाँ निकल जाएगा फोर्स हमारा, या फिर इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 2 8 न्यूटन, ठीक है। हमने यहाँ से क्या लिया, फोर्स निकाल लिया। हमें क्या निकालना है, सेम फोर्स कह रहा है ना, यहाँ देखिए सेम फोर्स लिखा हुआ है। हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। हमारे पास फोर्स आ गया, यहाँ से लिखेंगे फोर्स 8 न्यूटन बराबर मास मुद्दे रखा 4 kg, ये मास हो गया, इनटू एक्सेलरेशन। तो एज इक्वल हो जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन। क्वेश्चन आसान था, बस आपको एक बार देखिए यहाँ लिखा सेम फोर्स है। तो पहले हम यहाँ से पहले वाले जो है हमारे पास जो वैल्यू दिया है उससे हम फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उस वैल्यू यूज करके फर्दर क्वेश्चन के जो है सॉल्व कर लेंगे, तो हम पे हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A man possesses a box of 20 kg with a force of 100 Newton. Find the acceleration produces। सिंपल क्वेश्चन वही लग जाएगा, या बराबर एम में, या फिर इक्वल लग जाएगा हमारे पास एम इंटू ए। तो यहाँ से जो है हमको निकालना पड़ेगा ए इक्वल हो जाएगा एफ अपान में एम। तो यहाँ पे जो 100 अपान में 20 कट जाएगा, एज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ करना नहीं, सिर्फ बेसिकली क्वेश्चन तो आसान है, आपको सिर्फ वही है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहना है और फार्मूला किस प्रकार से हमको जो है रिलेट करना है, तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.1 kg moving at a 20 meter per second is stopped by a bat in 0.05 second। Find the average force applied by the bat। और हमको देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे मास दे रखा है, मास दे रखा है पहली बात तो, फिर हमको देखिए यहाँ पे 20 मीटर वेलोसिटी दे रखा है। स्टॉप करने का, जहाँ पे स्टॉप आ गया मतलब कि वहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो, 0। तो वी इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है ना। टाइम दे रखा है, हमारे दिमाग में फार्मूला आता है एफ इक्वल एम में ना, जहाँ पे एफ इक्वल टू एम में
एम इंटू ए, ये जो होता है अब डी माइनस यू बाई टी ना। तो यहाँ पे देखिए वी जीरो हो गया, पहले से स्टॉप करने बोल रहा है। तो बी यू पता है 20 मीटर के, मास पता है हमको 0.15 के जी, और यहाँ पे टाइम जीर का 0.05 ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इस पर इस तरफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 0.15 मास हो गया इंटू यू जीरो है, वी जीरो ही यू हो जाएगा -20 मीटर बाई मीन 0.05 ना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 1.5 इंटू 2 अपान में 0.05, यहाँ से कट कर देंगे, 3 हो जाएगा, 5 3 और सब जो आएगा हमारा तकरीबन आ जाएगा 6 न्यूटन। फोर्स हमको जो है अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पीपीटी बनाने में समय लगता है और टाइम लगता है और मेहनत लगती है, तो इसीलिए आप जो है वो वीडियो को पूरा देखकर कीजिए, और जो क्वेश्चन है इसको फास्ट करके पहले आपको ट्राई कीजिए। अगर क्वेश्चन उसके बाद नहीं आता है तब उसको जो है आप सर देखिए, तब तो आपको ठीक रहेगा, ठीक है ना। a car increase velocity from 5 to 20 in 5 seconds if the mass of इतना find the force। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देख कर ये लगना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है। a car increase its velocity, u हमको दे रखा है 0, u जो है 0 दे रखा है, v दे रखा है 20, टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई में टी। यहाँ से हो जाएगा u 20 माइनस 5 बाई में 5, कटने पे आ जाएगा 3 न्यूटन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। वो निकालना है फोर्स, फोर्स निकालना है, तो एफ इज इक्वल एम इंटू ये कर दें ना। यहाँ से मुझे फोर्स निकल जाएगा, मास तो देखो 1 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स जो है हमारे पास वो आ जाएगा 3000 न्यूटन, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा आंसर। पहले आपको ट्राई करना है खुद से, देखिए क्वेश्चन तो बड़ी आसानी है, अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आप क्वेश्चन आने लगेगा। पहले अभी हम न्यूमेरिकल से लगा रहे हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, और थ्योरी पर भी हम लोग जो है वीडियो लाते रहेंगे। तो इसलिए रेगुलर रहिए और अपना जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। मेन पॉइंट अगर कंप्लीट करना है थ्योरी आपको, तो आप तो कहीं कहीं से करने पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको खुद से जो है ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। बॉडी ऑफ मास 10 kg। देखिए यहाँ पे जो जो दिया है उसको पहले नोट कर लें। मास हमको दे रखा है, मूव विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप। देखिए स्टॉप आ गया, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर देंगे तो बी सीधा सीधा 0 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ एक ही अधिकांश जो है एक ही फॉर्मूले पे खेल रहा है, या बराबर एम इंटू बी माइनस यू अपॉन टी पे, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो आप लोग हमको जो है इस जो है क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको HW के लिए, आप लोग जो है इसको हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा और उसका तो आंसर आ जाएगा आराम से, जो नहीं पढ़ रहे होंगे तो ट्राई करेंगे उनका भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बड़ी आसान है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बॉडी ए एंड बी ऑफ मासेस 3 kg एंड 6 kg एक्टेड अपॉन सेम। देखिए यहाँ पे सेम फोर्स, देखिए यहाँ अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको सेम फोर्स सेम मोमेंटम दिख जाए ना, तो वहाँ समझ लीजिए कि आपको जो है उसको बराबर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फोर्स कर रहा है ना, तो ये फिजिकल क्या होता है हमारे पास, यह बराबर होता है एम में एम इंटू ए, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स से बराबर है, तो दो फोर्स लग रहा है, F1 इज इक्वल टू F2, 1 हो गया F2 हो गया। मास हमको दे रखा है, हमको बताना क्या है एक्सेलरेशन। यहाँ से एम
1 A1 इज इक्वल टू m2 A2 हो जाएगा। ठीक है, मास हमको दे रखा है 3 हो जाएगा। 3 A1 इज इक्वल टू 6 इंटू A2 कट जाएगा यहाँ से। तो A1 अपान A2 जो रेशियो होगा ना वो आ जाएगा हमारे पास 2:1। ये जो है इनका एक्सलरेशन हो जाएगा। एक आएगा 2 और दूसरे का आएगा 1/2। ठीक है ना। तो ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, a hammer of mass 1 kg strike a nail with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू रेस्ट आ गया स्टॉप आ गया, मतलब कि b बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी आ गई 0, तुरंत इसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द नेल। ठीक है, बस कुछ चेक करना, क्वेश्चन आपको हो ही गया होगा। बस वही जो मैंने बताया आपको पहले, उसी को अप्लाई करना है फिर से वही पे। या फिजिकल यम इंटू बी माइनस यू बाई में टी। ठीक है ना, बी माइनस यू बाई टी करना, बस ये करना पड़ेगा। इसको हम कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ से फोर्स आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का भी आप लोग कमेंट पे आंसर देंगे कि इसका जो है जवाब क्या होगा। ठीक है ना, हम लोग ट्राई करके तब सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन को आपको देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा ना, बाकायदे बड़ा हैवी भी ये भाई क्वेश्चन। तो अपग्रेड ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ द 500 मीटर पर सेकेंड pass through a wooden block and come out with the speed of the 100 meter per second. Find the average resistance force if the block is 1.0.1 मीटर थिक। ये क्वेश्चन आपका क्या बताइए हमको। देखिए, अब बुलेट और मास 20 kg मास दे रखा है, रोड विद स्पीड ऑफ यू दे रखा है हमको। ठीक है, वुडन ब्लॉक कैन कम टू रेस्ट विद स्पीड यू दे रखा है, बी दे रखा है। पहले हम यहाँ से फोर्स निकालने के। ठीक है, ये जो हम फोर्स निकालने पहले यहाँ से, तो यह फिजिकल 20 इंटू 1000 क्यों किया, यहाँ पे ग्राम में 1 kg बदलना पड़ेगा ना। बी माइनस यू फोर्स 100 माइनस 500 हो जाएगा। अब आभार में जो है टाइम तो दे रखा है भाई, टाइम नहीं दे रखा क्या, यहाँ पे टाइम मिसिंग है, तो यहाँ पे टाइम मिसिंग है। तो स्पीड ऑफ 500 में चलना, फिर द एवरेज डिस्टेंस फोर्स ऑफ द ब्लॉक चलना, तो सही है। कैसे करेंगे इसको, ब्लॉक की हमको थिकनेस दे रखी है, टाइम हमको पता नहीं है, फोर्स हमको निकालना है। तो इसके लिए थिकनेस दे रखा है ना, ये यहाँ पे देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a/s करके फार्मूला होता है। यहाँ से हमको ये हमको दे रखा है, ए निकालना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास ए निकल आएगा आराम से। ठीक है ना, ये भी निकल आएगा, तो ये बराबर कर ये बराबर जो है ये हमें लगा देंगे ना, आराम से मिलेगा। ठीक है, इसको हम आपको तो बाद में करके करेंगे, पर जो मैंने बताया ये लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अट्रैक ऑफ मास 4000 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कम टू द रेस्ट इन 5 सेकेंड, फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स। फिर क्वेश्चन लग गया हमारे पास पुराना ही वाला। तो देखिए,
हमको निकालना है क्या, रिटार्डिंग फोर्स, मतलब फोर्स जहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स है वहाँ पे फोर्स जो वैल्यू की नेगेटिव में जाएगी, ठीक है ना। या फिर इज इक्वल टू 4000 इंटू बी माइनस यू, बी बी हमारा जीरो है। यहाँ हम देखिए कि कम टू रेस्ट, रेस्ट स्टॉप कुछ भी दीजिए तो वहाँ पे वी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, नीचे फाइनल रेस्ट जीरो, नीचे कितना रखा है -10, और टाइम होता है 5, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल हो जाएगा 8000 न्यूटन। नेगेटिव में लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्स क्या है, रिटार्डेशन है, रिटार्ड कर रहा है उसको, फोर्स को, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg था 6 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ वॉल एंड कम बैक at 4 meter per second in 2 seconds. Find the force exerted by the wall on the object. फिर से क्वेश्चन आज बस वही आ चुका है, फोर्स वाला ही है। मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल दे रखी है, टाइम दे रखा है। यहाँ पे इनिशियल, फाइनल और टाइम दे रखा है, वहाँ समझ लीजिए कि आपको एक्सप्रेशन मिल ही गया, ठीक है ना। फोर्स को निकालना है तो एफ सीधा ना वही खटा है, एफ 0.5 इंटू 4 माइनस 6/0.2, ठीक है ना। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो यहाँ मुझे यहाँ पर कितना -10/2 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 न्यूटन का फोर्स हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A scooter of mass 120 kg moved with a speed of 36 km per hour. Its momentum निकालना है भाई, मोमेंटम कुछ तो क्या करेंगे, सीधा T इज इक्वल टू एम इंटू बी पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको ऐसा नहीं करना है। हम देखिए जो स्पीड हमको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए जो है हम 36 इंटू 5/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से हो जाएगा। तो अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो वो बदलना होता है तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। अदरवाइज इसको जो है अगर मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इसको बदलना है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो हम जो हमेशा जो है वो इसको यूज़ करते हैं 18/18 जो है 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी हो चुका है बस, जो है बी आ चुका है, मासूम के जी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। 120 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10, हो जाएगा 1200 मोमेंटम हो जाएगा 1200 kg मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट से इसको आपको लिखना जरूरी, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। चलिए, a force of 20 Newton act on a body of mass 50 kg for 5 seconds. What is the change in the velocity produces? बहुत सही क्वेश्चन। फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, टाइम दे रखा है, और कुछ पता ही नहीं है, कैसे करेंगे जी। अरे चेंज इन मोमेंटम दे रखा है जी, को बोलते हैं डेल्टा यू, उसका मतलब होता है बी माइनस यू। हमको निकालना है, हम कुछ लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। आप लोग कहेंगे कि सर ये कोई फार्मूला हमने देखा ही नहीं आज तक। फार्मूला देखने की बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करो। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या होता है हमारे पास, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम देखेंगे फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है, ये अगर हम प्रूव करेंगे तो हाँ होता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझे। फिर वो दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से एम दे रखा है,
फोर्स दे रखा है, टी दे रखा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा बी इज इक्वल यहाँ से हो जाएगा फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन इंटू टाइम दे रखा है 5 सेकेंड अपान में मास दे रखा है 50 kg। तो यहाँ से इसको हम जो है कट कर देंगे तो 5 4 जा 20, यहाँ से डेल्टा भी हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तुम कहाँ आया जी बार बार, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो है आगे देखते हैं क्वेश्चन। A body of mass 2 kg initially moving at a 3 meter per second acting upon a constant force of 1 Newton और 5 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे बताइए हमको। A body of मास दे रखा है, इनिशियली मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली u बराबर दे रखा है, एक्टिंग अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, फिर इसकी वेलोसिटी निकालनी, तो फिर वही फार्मूला हमको हमारे पास लग जाएगा। एक ही फार्मूला जो है उस पर हम अधिकांश क्वेश्चन इसलिए करते हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन हर बार आते हैं और कंफ्यूजन लैंग्वेज के आते हैं तो बच्चे होते हैं कंफ्यूज, क्वेश्चन से सॉल्व कर पाते नहीं है वह। तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन जो है हमारा। यहाँ पे फोर्स दे रखा कितना 4 न्यूटन, फोर्स अगर 4 न्यूटन इज इक्वल टू यम दे रखा है 2, ठीक है, यू दे रखा है बी हमको निकालना है माइनस यू दे रखा है कितना, यू दे रखा है 3 अपान में 5। बस इसको हमको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे सर सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, क्या करो तुम जिंदगी में आकर, यहाँ से काट देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू बी माइनस 3 अपान में 5, इसको यहाँ इंटू कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 इज इक्वल बी माइनस 3, यहाँ से 3 यहाँ लाओगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से बी इज इक्वल 13 मीटर पर सेकेंड, इस तरह हमारा हो जाएगा। ठीक है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन को देखने के बाद ना उसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, तो क्वेश्चन आपको अपने आप हो जाएगा ना। ठीक है, हम पैदल मूव करते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला खत्म। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, हम आगे बात करेंगे आपसे।